शायर ने कहा है कि मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, और मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। और पहले मुझको जी भर के देखने दो, पहले मुझको जी भर के देखने दो, आई नकीरो मुझे फिर लेना जवाब। क्या कहना, आई नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। एक मरतबा और नबी और अल्लाह की बारगाह में झुम झुम कर दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, बहुत देरी से नाश्ता चल रहा था और तकरीर भी हुआ, ये नौजवान लोग पढ़ रहे थे और अब बूढ़ा आदमी का नंबर आया है बहुत देर के बाद। तपस्या करते करते चलते चलते थकते थकते अपनी मंजिल पे पहुंचा। कितने आदमी हैं जो मेरे साथ अजमेर शरीफ चलने के लिए तैयार है? कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग अजमेर शरीफ नहीं गए हैं, मगर जिस धरती पे गरीब नवाज जलवावार हुए हैं, आज मैं उसी धरती को निगाहों के सामने हिंदुस्तान का राजा खाजा है, उसी खाजा की धरती पे अगर हम लोग अजमेर के धरती पे नहीं बैठे तो क्या हुआ, मगर आका तो मेरे गरीब नवाज है, गरीब नवाज के नाम पे है। हम लोग तो मिलाद शरीफ सजा रहे हैं, शेखा कुल बना रहे हैं, समझ गरीब नवाज के निगाहों के सामने बैठे। क्या कहना, ख्वाजा पिया हम आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा पिया हम आए हर साल तुम्हारी नगरी में, क्या कहना, ख्वाजा पिया हम आए हर साल तुम्हारी नगरी में। बड़ी ख्वाजा पिया, बड़ी ख्वाजा पिया हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में, नूरी चादर लाएंगे गुर्बत पर चढ़ाएंगे, नूरी चादर लाएंगे गुर्बत पर चढ़ाएंगे। अरे हो जाएंगे हम आकर खुशहाल तुम्हारी नगरी में, ख्वाजा पिया हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में, ख्वाजा पिया हम आएंगे हर साल तुम्हारी, ख्वाजा पिया हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में, ख्वाजा हर साल, ख्वाजा पिया हम आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में, ख्वाजा पिया आएंगे हर साल तुम्हारी नगरी में। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ जाओ बाबू, इधर जगह है, इधर जगह है। गरीब नवाज क्या हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तब गरीब नवाज बने, या आने से पहले गरीब नवाज थे? बेशक हजरते उम्मे नूर जो गरीब नवाज की वालदा माजा है, जब गरीब नवाज छोटे से थे, नन्हे से थे, माँ की गोद में थे, माँ का दूध पी रहे थे, उनको कब्र की आहट मिली। आहट मिलने के बाद गरीब नवाज ने दूध पीना तर्क किया और देखा कि सामने में एक औरत आ रही है। औरत अपने
अपने बच्चे को लेके आ रही है, उनका बच्चा रो रहा है, बिलबिला रहा है, सिसकियां मार रहा है, तो गरीब नवाज ने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया और पीना छोड़ने के बाद माँ की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, माँ की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, तो माँ उनका गरीब नवाज का इशारा समझ जाती है और वो औरत के बच्चे को गोद में ले लेती है और गोद में लेके अपना दूध पिलाने लगती है। देखिए गरीब नवाज की गरीब नवाजी। हमारे गरीब नवाज दुनिया में आए नहीं है, तब से गरीब नवाज है, और आने के बाद अगर गरीब नवाजी दुनिया में आने के बाद भी कर रहे हैं। कोई जवान होता है तो गरीब नवाजी करता है, कोई बूढ़ा होता है तो गरीब नवाजी करता है, कोई मालदार होता है तो गरीब नवाजी करता है, कोई किसी को अल्लाह ताला देता है तो गरीब नवाजी करता है। मगर मेरे गरीब नवाज जो अभी होशो आवास में नहीं आए हैं, अपना दूध किसी गरीब को दे रहे हैं और दे करके ये ऐलान कर रहे हैं कि गरीब नवाज दुनिया में आने से पहले भी गरीब नवाज था, दुनिया में आने के बाद भी गरीब। सुभान अल्लाह, क्या कहना, हक गरीब नवाज ऐसे चलते चलते 2-3 साल के जब हुए हैं तो अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने ध्यान से सुनिएगा, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में जितने गरीब बच्चा थे सबको एक एक करके पकड़ के लाते थे और माँ के पास बैठाते थे और उनकी अम्मी जितना खाना पीना खिलाना था वो तमाम गरीबों को गरीब नवाज के हुक्म से खिला दिया करते। गरीब नवाज का उम्र 3 साल का था। जब इसी तरह करते करते गरीब नवाज 6 से 7 साल की उम्र पाए, उसके बाद ईद का दिन है, गरीब नवाज उनके वालिद मोहतरम जिनका नाम हजरत गयासुद्दीन है, वो बाजार से एक बेहतरीन जोड़ा लेकर के आते हैं। चूंकि उनके वालिद मोहतरम बहुत बड़े अमीर थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत मालदार वाले थे, इसीलिए अपने साहबजादे के लिए कीमती से कीमती जोड़ा, अच्छे से अच्छा जोड़ा जो बाजार में मिला वो लेकर के चले आए हैं और गरीब नवाज को नहला धुला कर करके गरीब नवाज का उम्र शरीफ 6 से 7 साल है और उसे पहना देते हैं और पहना देने के बाद इजाजत देते हैं मस्जिद के चले। मगर मेरे गरीब नवाज के कदमों पे कुर्बान जाओ, जब चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक बच्चा है, फटा पुराना कपड़ा पहन के खड़ा है, वो भी 6-7 साल का है, सिसकियां मार के रो रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है। मेरे गरीब नवाज उंगली पकड़ते हैं, कहते हैं भाई आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो मेरे गरीब में वो बच्चा कहता है कि मैं गरीब की वजह से मेरे घर में फटा पुराना कपड़ा था, मेरी अम्मी ने मुझे फटा पुराना कपड़ा पहना कर करके मस्जिद भेज दिया, इसलिए रो। मगर मेरे गरीब नवाज की करम देखिए, निगाहें अता देखिए, निगाहें करम देखिए कि वो अपना कपड़ा उतार कर करके उसी जगह पे पहना देते हैं और उसके बाद उनका कपड़ा खुद पहनते। मेरे गरीब नवाज वो कीमती जोड़ा, कीमती लिबास उस गरीब को पहना देते हैं और खुद मस्जिद में चले जाते हैं, उनका लिबास पहन के नमाज। चलिए एक बार दरूद पाठ पढ़िए। गरीब नवाज मुल्तान की धरती, गरीब नवाज सबसे पहले मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। वहां से हुक्म मुस्तफा हुआ कि ऐ बेटा, ऐ गरीब नवाज, तुम्हें हिंदुस्तान जाना है और जाने के बाद वहां पे काफिरों का अड्डा है, मुनाफिकों का अड्डा है, जादूगरों का अड्डा है, वहां जाकर के तुम्हें दीन मुस्तफा फैलाना है। आए नहीं थे, भेजे गए थे। आने वाले को ना देखो, भेजने वाले को देखो कि भेजने वाला कौन है। भेजने वाले वो है जो पूरा कायनात का निजाम अपने दस्ते कुदरत में रखे। गरीब नवाज को ऑर्डर मिला, गरीब नवाज चलने के बाद आप मुल्तान की धरती पे तशरीफ लाते हैं। यहाँ जादू है, यहाँ पृथ्वी चौहान की मां कहती है कि तुझे एक शख्स जिसका नाम गरीब नवाज है वो आ रहा है हिंदुस्तान। अब मैं अपने किताबों में पढ़ चुकी हूँ कि तेरा
बेशक हक हक यहाँ से खामोश हो जा बच्चा, तेरा यहाँ से बादशाहियत मिटा देगा। लिहाजा एक बार जरूरी बात उनकी माँ कहती है पृथ्वी चौहान की कि मुझे पता है कि तेरा हुकूमत को तबाह बर्बाद कर देगा। जिसका नाम गरीब नवाज है वो 40 रुपए के साथ चला है और मुल्तान की धरती पे पहुंच गया है। लिहाजा तमाम जादूगरों को बुलाया और जादू के ताकत से उनका एक अक्स तैयार किया गया। उनका चेहरा मुबारक का एक अक्स तैयार किया गया और 8 तस्वीर बनाई। 8 तस्वीर बनाई गई गरीब नवाज का। उसमें से एक जल्लाद, एक काफिर जो सबसे बड़ा शैतान था, वो पृथ्वी चौहान का दाहिना हाथ था। पृथ्वी चौहान ने एक छुरी और उनका तस्वीर दे दिए और कह दिए कि जाओ गरीब नवाज को सर से धड़ अलग कर देना और कर देने के बाद तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मगर मेरे गरीब नवाज के पास जब पहुंचा है, सरजमीने मुल्तान जब पहुंचा है, वो शख्स छुरी लेकर करके पहुंचा है और तस्वीर लेकर पहुंचा है। गरीब नवाज बात फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। मजमा था दुर्वेशों का मेला लगा हुआ था। इतने में वो शख्स आया, आने के बाद उस मजमे में बैठ गया। मगर मेरे गरीब नवाज की नजरे विलायत देखिए, आपने बात किया। बात करने के बाद वो शख्स को बुलाते हैं, बेटा तुम किस लिए आए हो, तुम जिस काम के लिए आए हो, कसम खुदा की तुम वो काम का अपना अंजाम दे दो, देर मत करो। वो जल्लाद घबराने लगा, वो काफिर थरथराने लगा और कहा, हुजूर मैं कुछ करने नहीं आया हूँ, मैं आपका तकरीर सुनने आया हूँ। मैं आपका तकरीर सुनने आया हूँ। मगर देखिए विलायत किसको कहा गया है, जो कसम खुदा की जो विलायत के दहलीज के ऊपर पैर, जो विलायत के दहलीज तक पहुँचता है, उनकी विलायत का दुनिया कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि मर्दे मोमिन निगाहे वली में वो तासीर रहता है कि हर खुला से खुला चीज और हर ढका से ढका चीज को एक जैसा बेशक बोलते बेटा तुम इधर आओ। आए, उसके बाद बोला आप अपना काम का अंजाम दे दो। तो कहा हुजूर मैं किस लिए आया हूँ, जब आप ये बता दिए तो मुझे बताइए। बोले बेटा तुम तकरीर सुनने के लिए नहीं आए हो, तुम मुझे कत्ल करने के लिए आए हो। तुम जहर में छुरी बुझा करके लेके आए हो मुझे मारने के लिए। तुम अपना काम का अंजाम दे दो। फौरन वो तस्वीर गरीब नवाज का अक्स जिसमें बना हुआ था और वो छुरी गरीब नवाज के कदमों पे रख देता है और रख देने के बाद कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ देता है। गरीब नवाज से दुआएं करवाता है कि ऐ गरीब नवाज, मैं जब तक का दुनिया में जिंदा रहूं मैं तेरा मुरीद हो चुका हूँ, मैं तेरा गुलाम हो चुका हूँ। ऐ गरीब नवाज मुझे अपने साथ रखना। और उसके बाद गरीब नवाज से दुआएं करवाता है और गरीब नवाज जब दुआ करते हैं कि जब तक का तेरा हयात रहेगा तब तक का तू खाना काबा का और मदीने मनव्वरा का ज़ियारत करता रहेगा, गोया जब तक का तू बचा रहेगा तब तक का तू हज करता रहेगा। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। या मुईन या मुईन या मुईन मेरा तरीक़त मज़हर हुसैन रिज़वी, मेरा तरीक़त मज़हर मिल्लत जिंदाबाद। लिहाजा वो गरीब नवाज के मुलाकात होने के बाद वो 55 साल बचा। कितने साल बचा? 55 साल।
खुद अपने जुबान से इरशाद फरमा रहा है कि मेरा कोई साल हज मिस नहीं हो, 55 हज कर चुका हूं। तो निगाहें वली, अताए रसूल, गरीब नवाज हिंद के वली है, हिंदर वली। वो हर छुपा से छुपा और हर खुला से खुला चीज को एक जैसा है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते। जब हिंदुस्तान गरीब नवाज आए हैं, आने के बाद हिंदुस्तान आए हैं और आने के बाद सबसे पहले आपने इस्लाम की दावत पृथ्वी चौहान को दी। अब पृथ्वी चौहान उनके जान का दुश्मन बन गया, उनके जान का दुश्मन बन गया। गरीब नवाज का खाना पीना, राशन पानी, टोटल A to Z सब बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। मगर मेरे गरीब नवाज आए नहीं, ध्यान है ना, आए नहीं, भेजे गए। बेशक बेशक आए नहीं, भेजे गए। जब पृथ्वी चौहान पूरा ताकत, कभी जो है जादूगर जापाल का ताकत लगाते हैं, बाहर हार जाता है। हार जाने के बाद तरह तरह के गुंडा, तरह तरह के चाल, तरह तरह के साजिशें लगा करके जब हार जाते हैं, उसके बाद एक चाल और पूछते हैं, आखिरी चाल। मैं उतना पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला अगला आपका डिटेल में बताऊंगा, अगर इंशाअल्लाह ताला बच के रहे तो। उसके बाद गरीब नवाज आना सागर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जब हर तरह से पृथ्वी चौहान हार गया, वो देख लिया कि इससे सकना किसी के बस की बात नहीं है, इससे सकना किसी ताकत के बस का बात नहीं है, इससे किसी तरह से हम जीत नहीं सकते। एक तरीका और निकाला, लास्ट तरीका। अब लास्ट तरीका क्या था? वो अजमेर की धरती के ऊपर गरीब नवाज इबादत कर रहे हैं, आना सागर के पास इबादत कर रहे हैं, आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कभी दरूद पाक पढ़ रहे हैं, कभी सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी चौहान ने क्या किया कि अजमेर शरीफ में जितनी एक पर एक हसीन खूबसूरत लड़की थी, एक पर एक लड़की को दावत दिया और कह दिया ये शख्स का ईमान जो लड़की छीन लेगी वो मुंह मांगा इनाम पाएगा, मुंह मांगा इनाम पाएगी। मेरे गरीब नवाज है जो सर झुका करके इबादत कर रहे हैं, और राजस्थान की लड़की, एक पर एक लड़की, जिसका चेहरा लाजवाब, जिसका चलना लाजवाब, जिसका बोलना लाजवाब, जिसकी खूबसूरती लाजवाब, गरीब नवाज इबादत कर रहे हैं और गरीब नवाज के चारों तरफ घूर रही है और कह रही है कि आए गरीब नवाज, आए मोइनुद्दीन, मेरी तरफ एक बार देखेगा तो मोहब्बत कर बैठेगा, मेरी तरफ एक बार देखेगा तो मेरे हम जो कहें वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। आए गरीब नवाज, आज तेरा जो मन करता है वो मेरे साथ कर ले, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो कह रही थी कि बादशाह का भेजा हुआ लड़की थी, वो इसलिए कह रही थी कि अगर इसका ईमान इससे चला जाए तो फिर बादशाह हुकूमत इसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। गरीब नवाज है जो कुरान का तिलावत करते जा रहे हैं, दरूद पाक का तिलावत करते जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, सर झुका हुआ है मगर इबादत में मशगूल है। अब वो लड़की लोग घबराने लगी कि मैं तो इनका ईमान छीन नहीं सकी, वो न हो कहीं ये मेरा मजहब को पलट कर। उसके बाद वो लड़की सब की सब चली गई, हार मान करके चली गई। उसके बाद पृथ्वी चौहान के पास पहुंची है। पृथ्वी चौहान बोले क्या हुआ? किसी ने गरीब नवाज का ईमान छीनने में किसी को कामयाबी मिला? तो लड़की लोग को कहने लगी कि हुजूर पृथ्वी चौहान, मैं जितनी लड़की थी एक भी उनका ईमान छीनने नहीं सकी। तो पृथ्वी चौहान की बेटी कहती है ये बाबा जान, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी अजमेर में जिसको देखने के लिए तेरे दरबार में लाइन लगता है, कतार लगता है, वो कोई और लड़की
तेरी बेटी है वो तेरी साथ जाती है। अब मैं गरीब नवाज का ईमान छीन के दिखाऊंगा। उसके बाद वो बहुत बारीक कपड़ा पहन लेती है और बहुत बारीक कपड़ा पहन करके आती है। आने के बाद आना सागर में डुबकियां लगाती है और उसके बाद गरीब नमाज इबादत कर रहे हैं, गरीब नमाज कुरान पढ़ रहे हैं, दरूद पाक पढ़ रहे हैं, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, जिक्र इलाही में, यादे मुस्तफा में खोए हैं। उसके बाद वो लड़की चक्कर लगा रही है, बोलती है ऐ गरीब नमाज एक मर्तबा देखेगा तो मेरे हुस्न का दीदार करेगा तो खुश हो जाएगा। तू जो चाहे मेरे साथ कर ले, मगर तू अपना काम छोड़ दे और जो मैं चाहती हूँ वो तू मेरा मन के मुताबिक काम कर दे। मगर मेरे गरीब